हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बाजरे की टिक्की की रेसिपी। ये बहुत स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती हैं। अगर आप इन्हें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें इनमें, तो ये बहुत ही आसानी से बनकर के तैयार हो जाती हैं और खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट होती ही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हमने ये 1 कप बाजरे का आटा ले लिया है। तो जिस कप से भी आपने बाजरे का आटा लिया है उसी कप से 1/4 मैंने ये लिया है जैगरी पाउडर, मतलब गुड़ का पाउडर मैंने लिया है। और इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी और इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि हमारा गुड़ का पाउडर जो है वो इसमें अच्छे से घुल जाए। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप इसी तरीके से गुड़ को भी बॉईल करेंगे तो वो भी इसमें अच्छे से घुल जाएगा। और उसके बाद इसको छान लीजिए। और छानने के बाद इसमें हमने आटे में डाला है 2 चम्मच तेल। और अब हम इस तेल के बाद इसमें हमने डाला है 2 चम्मच घी। तो आप या जिस भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं इनको तलने के लिए उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं घी में ही तलूंगी तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी भी ऐड किया है। इससे ना बाजरे की टिक्की आपकी फटेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये गुनगुने पानी से ही मैं इस टिक्की का आटा गूंथूंगी, क्योंकि ये गुनगुने पानी से ना क्या होगा, ये आटा अच्छे से बन जाएगा और फूल के अच्छे से तैयार होगा। तो ये आपकी बाजरे की टिक्की बनाना आपको बहुत आसान होगा, आपके हाथों पे चिपकेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं। तो इस तरीके से गुनगुना ही मैंने इस पानी को यूज़ किया है। तो धीरे धीरे पानी डाल के हम इसका एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं ना बाजरे की रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही डो इसका भी लगाना है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा हम इसको टाइट भी नहीं गूँथेंगे। आराम से इसका एक मीडियम का सा डो बना करके हम इसका तैयार करेंगे। लेकिन हमें इसके आटे को अच्छे से गूँथना है, क्योंकि आप जितने अच्छी तरीके से इस आटे को गूँथ लेंगे ना उतनी ही आसानी आपको टिक्की को बनाने में होगी। और कुछ भी नहीं है, इसको बस आपका आटा अच्छे से गूँथा होगा और आपने गुड़ का रेशो परफेक्ट डाला है तो आपका बिल्कुल भी टिक्कियाँ ख़राब नहीं होंगी। एक परफेक्ट रेशो अगर आपका है तो बहुत आसानी से आपकी टिक्की बन करके तैयार हो जाएंगी। तो अभी हमने इसका इस तरीके से डो लगा के तैयार कर दिया है। और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तब हम अपने इसको आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा अब सेट हो गया है। अभी भी हम इसको थोड़ा सा और गूँथेंगे। तो इस तरीके से हथेलियों से प्रेस करते हुए आप इस आटे को गूँथें। जितना ज़्यादा आप इस तरीके से बाजरे का आटा को आप हथेली से प्रेस करके गूँथेंगे ना उतने ही बढ़िया तरीके से आपकी ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। आप जब रोटियाँ बनाते होंगे बाजरे की तब भी आपको आटे को इसी तरीके से बाजरे के आटे को गूँथना होता है। तो ये इस तरीके से आप इस स्टेप को ज़रूर करें ताकि आपकी टिक्कियाँ आपको बनाने में बहुत आसानी हो। तो इस तरीके से हम 5 मिनट तक और इस आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। और जब हमारा ये आटा अच्छे से गूँथ जाएगा ना तो उसके बाद हम इसमें टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो अब छोटी छोटी हम जैसे लोई ले लेंगे। जितनी भी बड़ी टिक्कियाँ आपको खाना पसंद है छोटी साइज़ की तो छोटी लोई ले लेंगे, और बड़े साइज़ की अगर आपको खाना पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा आटा ले लीजिए और इस तरीके से इनकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हथेलियों से दबाते हुए इनको हम एक छोटी छोटी टिकिया का शेप दे लेंगे। तो कि देखो आसानी से इसमें भी बन करके तैयार हो गई। बिल्कुल भी देखो हाथों से चिपक भी नहीं रही है, क्योंकि आपने इसमें गुड़ का रेशो एकदम सही डाला है। और ये अच्छे से गुनगुने पानी से हमने गूथा था आटा, तो देखो बिल्कुल आसानी से ये बन करके तैयार होगी, हाथों से चिपकेंगी नहीं और एकदम बढ़िया इनका गोल शेप आ जाएगा। कुछ भी इनमें नहीं करना होता, आप बस इस तरीके से इनको, मैंने हाथों पे कुछ भी ना ऑयल लगाया है ना पानी लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, आसानी से ये बन करके तैयार हो रही हैं। क्योंकि इनमें कोई भी बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होती बनाने में अगर आपने आटा इसका परफेक्ट गूथा है तो ये सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से टिक्कियाँ बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो बस सारी टिक्कियाँ हम इसी तरीके से गोल गोल छोटी लोई लेंगे और इस तरीके से फिर उनको लोई को अच्छे से बनाकर और उसके बाद हथेलियों से इसको पीट करके और हम इसकी इस तरीके से टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाती हैं टिक्कियाँ हमारी। तो देखिए कितनी बढ़िया गोल शेप में एकदम से बन करके तैयार हुई हैं। तो बस अब सारी टिक्कियाँ जब बन जाएंगी तो मैंने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। आपको जो कुकिंग ऑयल पसंद हो आप उसका यूज़ करें। तो ये घी जब मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं सेकना है इसको, क्योंकि अगर आप तेज़ गैस पे सेकेंगे या तेज़ आग पे सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से इनमें एक कच्चापन रह जाएगा, फिर वो दांतों से चिपकेंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आप इनको अच्छे से सेकिए। तो देखिए मेरी सारी टिक्कियाँ कितनी बढ़िया फूल करके तैयार हो गई हैं, एकदम गोल गोल बनी हैं ये, जैसे आपने किसी शेप से तैयार की है। और बहुत आसानी से देखा आपने बन जाती हैं, ना हाथों में चिपकती हैं ना कोई भी दिक्कत होती है।
तो बस इनको इस तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए और इनको फिर निकाल लीजिए कढ़ाई में से। ये बहुत ही स्वादिष्ट आपकी टिक्कियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इनमें तिल होता है, गुड़ होता है और बाजरे का आटा होता है, और तीनों ही चीज़ें गर्म होती हैं। तो ये जाड़ों में अक्सर घरों में बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये हमारी तरफ यूपी की तरफ ये मकर संक्रांति के टाइम पर ज़रूर बनती हैं। तो मकर संक्रांति आने वाली है, तो हमने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँ। वैसे ये अक्सर जाड़ों में घरों में बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति के टाइम पर तो ये ज़रूर ही बन करके तैयार की जाती हैं टिक्कियाँ। तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। हम लोगों ने बचपन से देखा है कि हमारे घरों में ये इस टाइम पर बनती हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं। ये खाने में गर्म होती हैं, तो इसको अक्सर जाड़ों में लोग खाना पसंद करते हैं। तो देखा कितनी आसानी से हमारी ये बाजरे की टिक्कियाँ बन करके तैयार हो गई। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।